आज का हमारा टॉपिक है नया टॉपिक फ्रेश। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा पार्ट में लेकर आता है, पार्ट का मतलब है थोड़ा पैसा अभी दे रहा है, कह रहा अभी इतने इतने रख लो, थोड़ा पैसा बाद में देगा। समझ गए? जब नया पार्टनर गुडविल का पूरा पैसा इकट्ठा नहीं दे रहा, ठीक, तो मुझे लगता है ये दोनों केस का मिक्सचर हो गया। भाई लाया भी और नहीं भी लाया। लाता था तो हम लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं लाता था तो लिखते थे करंट अकाउंट। तो क्यों ना इस केस में हम दोनों लिख दें, जितना लाया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देंगे, जितने गुडविल के पैसे नहीं लाया उतना करंट अकाउंट में लिख देंगे। समझ गए बात को? तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों केस का मिक्सचर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक, समझिए कैसे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in 3:2. They admit C as a new partner for 1/6 share, which he acquire 1/12 from A and 1/12 from B. 1/12 from A and 1/12 from B. C bring rupees 80,000 as his capital. C bring rupees 80,000 as his capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,20,000. C bring 60% of his share of goodwill in cash. पांच मिनट समझिए क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सी को नया पार्टनर बना के लेके आए हैं, विच ही एक्वायर 1/12 फ्रॉम ए। जो सी आ रहा है वो अपना शेयर ए से ले रहा है 1/12 और बी से भी 1/12। मैंने बताया था ना, ये एक्वायर ही सैक्रिफाइस रेशियो की पहचान ही होती है। एक्वायर, सरेंडर, टेक, स्टॉक, ये शब्द सैक्रिफाइस रेशियो की पहचान ही है। इसके बाद जो भी दिया होगा वो सैक्रिफाइस रेशियो ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो है ए का 1/12 और बी का भी 1/12, यानी 1:1। हमें मेन सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए होता है एंट्री बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सी ब्रिंग 80,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल के तो सी 80,000 ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000। फर्म की गुडविल है 1,20,000। देखिए सी कितनी ला रहा है। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी पूरी गुडविल नहीं लाया। कितनी लाया? 60% लाया। समझ गए? तो सी गुडविल 1,20,000 पे सी का 1/6 शेयर निकाला तो यह आया 20,000 रुपए। इसमें भी वो 60% ला रहा है और 40% नहीं ला रहा। इसका 60% हो गया 12,000 और 40% हो गया 8,000 रुपए। तो 12,000 वो ला रहा है और 8,000 रुपए नहीं ला रहा है। जनरल एंट्री अगर हम करें तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। सही है? गुडविल के ला रहा है वो 12,000, कैपिटल के 80,000, मिला के होगा 92,000। सेकेंड एंट्री लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये तो लाया और जितनी नहीं लाया वो करंट अकाउंट में लिखते थे। अभी पिछला केस करा था हमने, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सही है? 12,000 रुपए वो लाया, 8,000 रुपए नहीं लाया, दोनों मिला के होगा 20,000। 20,000 के इनके सैक्रिफाइस रेशियो इक्वली में बांट दो तो 10,000 हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्या करा हमने? पिछले दोनों केस को मिला दिया। पहले एंट्री करते थे प्रीमियम टू ए बी, नहीं लाता था तो करते थे सी करंट अकाउंट टू ए बी। अभी कुछ लाया कुछ नहीं लाया तो दोनों को मिला दिया हमने।
प्लस करके दोनों को 20,000 बन गए, दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 में बांट। सही है, जल्दी नोट करें। केस नंबर 5, when new partner bring his share of goodwill in kind यानी एसेट्स के फॉर्म में, सामान के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, A and B are partners in the ratio 2:3. They admit C for 1/6 share. C contributed following assets towards his capital and for his share of premium for goodwill. एसेट दे रहा है, डेटर्स 80,000 के, स्टॉक 50,000 का, फर्नीचर 1,20,000 का, एंड कंप्यूटर 80,000, 80 नहीं, मैं थोड़ा कर लो 1,50,000। सही है, आगे देखें, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। पास जर्नल एंट्री। बड़े देखो, इसमें ही कह रहा है ए और बी पार्टनर है 2:3 में, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर। सी को ले आए, सी कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल, क्या लिखा है, टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या मतलब हुआ इस मतलब, ये जो भी एसेट्स दे रहा है उसमें उसकी कैपिटल भी है और गुडविल भी है, टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल और गुडविल दोनों के मिला के एसेट दे रहा है। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि इन एसेट्स की वैल्यूज में कितने रुपए कैपिटल ट्रीट करना है और कितने रुपए गुडविल ट्रीट करना है। उसके लिए इसने हमें गुडविल ऑफ द फर्म दे दी है, जिससे कि मैं सी का शेयर निकाल पाऊं। सी की गुडविल हो गई 3,60,000 का 1/6 शेयर, यानी 60,000 रुपए, यानी टोटल इसने कितने के एसेट दिए, 80, 50, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,20,000, 1,30,000 और 1,20,000, 1,30,000 और 1,20,000 हो गए 2,50,000, 2,50,000 और 1,50,000 हो गए 4 लाख। टोटल उसने एसेट दिए 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में इसकी गुडविल है 60,000 रुपए, बाकी बचे हुए सीज कैपिटल। 4 लाख में से 60,000 अगर उसकी गुडविल के हैं तो 3,40,000 उसकी कैपिटल के हैं। अब तो नॉर्मल एंट्री, अब कुछ नहीं है। देखो, बैंक नहीं लिखना है, बैंक वर्ड हटा देना, क्योंकि कैश नहीं दे रहा हूं। जितने एसेट्स हैं एसेट की लिख देना उस जगह, बाकी सारी एंट्री सेम है। तो उसने क्या क्या एसेट दिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 सीज कैपिटल। बस बैंक नहीं लिखना है, बैंक की जगह सारे एसेट लिख देने, एंट्री में बस इतना चेंज है। तो डेटर है 80,000 के, स्टॉक 50,000 का, फर्नीचर 1,20,000 और कंप्यूटर 1,50,000। प्रीमियम इसको देना था 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, और कैपिटल के 3,40,000। और लास्ट एंट्री होती है सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो है, देखना, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा।
तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। तो 2:3 में इसको बांट देंगे, 60,000 रुपए को 24,000 और 36,000, 24,000 एंड 36,000। सही है। ये गुडविल के हमारे सारे केसेस खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, हिडन गुडविल। थैंक यू।